आखिर क्या है आस्तिक और नास्तिक? क्यों होता है दोनों में विवाद? क्या बने क्या न बने, ईश्वर है या नहीं? आस्तिक और नास्तिक पर क्या कहता है हिंदू धर्म? दुनिया में सबसे ज़्यादा आस्तिक हैं या नास्तिक? मिलेगी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर की भक्ति में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं तथा ईश्वर में विश्वास न करने वाले तथा वेदों की निंदा करने वालों को नास्तिक कहा जाता है। ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकारना और नकारना दोनों ही लगभग असंभव हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का पूर्णतः आस्तिक और नास्तिक होना भी असंभव है। इसीलिए आस्तिकता और नास्तिकता के बीच एक भ्रम बना हुआ है। कोई व्यक्ति आस्तिक है किंतु जरूरी नहीं कि वह सही मार्ग पर हो। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति नास्तिक है, इसका मतलब भी यह नहीं कि वह भी सही मार्ग पर हो। किसी भी इंसान के सही या गलत होने का निर्धारण उसके गुण, कर्म और स्वभाव तथा चिंतन, चरित्र और व्यवहार से किया जाता है, ना कि उसकी मान्यता से। वास्तव में गहराई से यदि देखा जाए तो तीर्थ स्थानों पर जितने आस्तिक लोगों का मेला लगता है उसमें से अधिकांश लोग छुपे हुए नास्तिक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो सार्वजनिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, उन्हें स्पष्ट नास्तिक कहा जा सकता है। किंतु जो लोग बाहर से आस्तिक और आध्यात्मिक होने का दिखावा करते हैं किंतु जिनके गुण, कर्म, स्वभाव नास्तिकों की तरह होते हैं, उन्हें छुपे हुए नास्तिक कहते हैं। ऐसे लोग ईश्वर और धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं। सामान्यतः आस्तिक का अर्थ ईश्वर में विश्वास रखने वाले तथा नास्तिक का अर्थ ईश्वर में विश्वास न रखने वाले से लिया जाता है। किंतु भारतीय दर्शन के सभी आस्तिक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और नास्तिक अस्वीकार करते हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ आस्तिक और नास्तिक का अर्थ दूसरा ही है। यहाँ मनु की परिभाषा नास्तिक को वेद निंदा के आधार पर की जाती है, अर्थात नास्तिक उसे कहा गया जो वेद निंदक हैं अथवा जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत आस्तिक वह है जो वेदों को मानता है और इस तरह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। नास्तिक वह है जो किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता है। यह एक बहुत ही सरल अवधारणा है, लेकिन यह भी व्यापक रूप से गलत समझा गया है। नास्तिकता देवताओं में विश्वास की कमी है, देवताओं में विश्वास की अनुपस्थिति, देवताओं में अविश्वास या देवताओं में विश्वास नहीं है। सबसे सटीक परिभाषा यह हो सकती है कि नास्तिक वह है जो प्रस्ताव की पुष्टि नहीं करता। कम से कम एक भगवान मौजूद है या नास्तिकों द्वारा किया गया प्रस्ताव नहीं है। नास्तिक होने के लिए नास्तिक की ओर से कुछ भी सक्रिय या सचेत होने की आवश्यकता नहीं है। असल में आस्तिकता और नास्तिकता में बहुत ही मामूली सा अंतर है, जिसे पकड़ने के लिए गहन स्वाध्याय की आवश्यकता है। आप समझते हैं कि आप आस्तिक हैं, लेकिन खुद से पूछिए, क्या मैं आस्तिक हूँ? क्या मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूँ? अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं तो फिर आप कोई भी गलत काम नहीं करते होंगे। यदि करते हैं तो आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। क्या एक बच्चा अपने बाप के सामने गलत कार्य कर सकता है? यदि नहीं तो फिर आप कैसे ईश्वर से छुपे रह सकते हैं? और यदि आप सोचते हैं कि आप
ईश्वर की आंखों में धूल झोंक देंगे तो फिर आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। यदि स्वयं से ईश्वर से प्रश्नोत्तरी की जाए तो हम पाएंगे कि हम भी छुपे हुए नास्तिक हैं। इस बात को हर कोई नहीं समझ पाता। जिसने समझ लिया वह इसे हृदयंगम नहीं कर पाता, और जो इसे हृदयंगम करने की कोशिश करता है उसके सामने इतनी समस्याएं आती हैं कि वह स्वयं को कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन इन इन सब के बावजूद जो तटस्थ होकर केवल ईश्वर को समर्पित हो जाता है, असल में वही सच्चा आस्तिक है। नास्तिक वह है जो किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता है। बात अगर अब इस दुनिया में किसकी संख्या अधिक है तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आस्तिकों की ही संख्या सर्वाधिक बताई गई है, क्योंकि हर एक देश में हर एक धर्म के लोग रहते हैं।